प्रिय श्रोताओं, भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। इसमें वे सत्य छिपे हैं जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। आइए आज हम गीता के कुछ अनमोल विचार सुने और जीवन में उतारें। सबसे पहले गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, क्योंकि कर्तव्य ही हमारा धर्म है और धर्म का त्याग ही सबसे बड़ा पतन है। कठिनाइयां आएंगी, पर जो अपने धर्म पर डटा रहता है वही सच्चा वीर कहलाता है। मनुष्य दरअसल अपने विचारों से ही बनता और बिगड़ता है। यदि विचार शुद्ध और सकारात्मक हों तो जीवन प्रकाशमय बन जाता है, परंतु यदि मन नकारात्मकता से भर जाए तो सारी दुनिया का सुख भी हमें शांति नहीं दे सकता। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हर घटना का कोई न कोई कारण है। ईश्वर की योजना गहरी है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। यह सत्य समझ लेने वाला मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता। परंतु इंसान के भीतर दो बड़े शत्रु हैं, लोभ और क्रोध। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और लोभ हमारे हृदय की शांति छीन लेता है। जो व्यक्ति इन दोनों पर विजय पा लेता है वही वास्तव में ज्ञानी है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म अवश्य हमारे हाथ में है। इसलिए पूरे मन से कर्म करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। मनुष्य को केवल उसी कार्य पर अधिकार है जो उसका कर्तव्य है, फल पर नहीं। बस अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की इच्छा ही हमें बंधन में डाल देती है। सच्चा योग वही है जिसमें मन, वाणी और कर्म एक हो जाते हैं, जहां भीतर और बाहर में कोई भेद ना हो। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। यह हमें विश्वास दिलाता है कि इस संसार में अन्याय कभी स्थायी नहीं हो सकता। सच्चा सुख वही पाता है जो अपने मन को संयमित कर लेता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह सी पूरी दुनिया को जीत सकता है। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कष्ट ही क्यों ना हो। पराये धर्म में सफलता भी विनाश का कारण बनती है। हर व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसका कर्तव्य है। इच्छा ही दुहक का कारण है। जब तक हम इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे, मन अशांत रहेगा। सच्चा सुख त्याग और संतोष में है। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। इंद्रियों का दास मनुष्य कभी शांति नहीं पा सकता। मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने के समान है। जैसे पुराना कपड़ा उतारकर नया पहन लिया जाता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन और वैभव क्षणभंगुर है, पर ज्ञान स्थायी है और हर कठिनाई में मार्गदर्शन देता है। अहंकार ही पतन का मूल कारण है। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह अंततः अकेला और दुखी रह जाता है। विनम्रता ही महानता है। दान, तप और यज्ञ का कभी त्याग मत करो। ये जीवन को पवित्र बनाते हैं और आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। सच्चा भक्त वही है जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, जिसके लिए अमीर गरीब, मित्र शत्रु सब एक समान है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। मन को वश में करना ही सबसे बड़ी साधना है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान दृष्टि से देखो। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। निराशा सबसे बड़ा शत्रु है। आशा और विश्वास ही मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। अपने हर कर्तव्य को ईश्वर को अर्पण कर दो।
जब हम कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं तब हर कर्म पूजा बन जाता है। जो भक्ति से भगवान को याद करता है भगवान सदा उसके साथ रहते हैं। भक्ति सबसे सरल और सबसे सशक्त मार्ग है। आत्मसंयम से बड़ा कोई विजय नहीं है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार इनमें से कोई भी मार्ग चुन लेना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों के हित की कामना करता है, जिसका हृदय करुणा से भरा हो। क्रोध पर नियंत्रण करने वाला ही सच्चा वीर है। शत्रु को हराना आसान है, पर स्वयं के क्रोध को जीतना कठिन। मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधन में पड़ता है। यदि कर्म निस्वार्थ हो तो वह मुक्ति का साधन बन जाता है। साधना और भक्ति से सब संभव है। नियमित साधना से मन शुद्ध होता है और आत्मा प्रकाशित होती है। जो भगवान को समर्पित हो जाता है उसका कभी नाश नहीं होता। ईश्वर सदा उसके रक्षक बन जाते हैं। संसार परिवर्तनशील है पर आत्मा अचल है। इसीलिए हमें आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए, न कि माया में फंसना चाहिए। माया भ्रम है, सत्य केवल आत्मा है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। जो भूख और नींद पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा योगी है। संयमित जीवन ही संतुलित जीवन है। श्रद्धा के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। भक्ति, ज्ञान और तपस्या सब श्रद्धा पर ही आधारित है। संतोष सबसे बड़ा धन। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, चाहे उसके पास कुछ भी हो या न हो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की सेवा करता है वह वास्तव में भगवान की सेवा करता है। सच्चा पूजनीय वही है जो ज्ञानवान है। ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म ही सबसे उत्तम है। निस्वार्थ कर्म ही मनुष्य को परम शांति तक ले जाता है। जो दूसरों के दुहक को अपना दुहक समझे वही सच्चा भक्त है। करुणा ही भक्ति का आधार है। ध्यान से मन शुद्ध होता है। ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है। वह बाहर भी है और भीतर भी। लोभ रहित जीवन ही सच्चा जीवन है। लोभ कभी भी संतुष्टि नहीं देता। समय सबसे बलवान है, इसलिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। आत्मा की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बाकी सब अस्थायी है। समर्पण करने वाला ही मुक्ति पाता है। अहंकार छोड़कर ईश्वर को समर्पण करना ही सबसे बड़ी साधना है। अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना स्वयं को दुख देना है। और अंततः मनुष्य वही है जो अपने कर्म और संस्कार से दुनिया को कुछ अच्छा देकर जाए। यही गीता का संदेश है। यही जीवन का सार है।